हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस 30 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस दिन को मानव तस्करी से पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इस दिन को साल 2013 से मनाया जा रहा है। अच्छा, 2020 विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस का थीम क्या है? तो थीम है कमिटेड टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अच्छा, अब चलिए यूनाइटेड नेशंस से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और हाल ही में भारत को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट यानी गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और भारत अगस्त 2021 से 15 यूनाइटेड नेशंस सदस्य देश के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस अनुदान को जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इसका उपयोग भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए थर्मल स्कैनर और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापित हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मैनिला में और इसका प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आसाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैनहोल की सफाई करने वाला रोबोट पूर्वोत्तर क्षेत्र के किस शहर में पहली बार उद्घाटन किया गया है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के गुवाहाटी शहर में पहला मैनहोल की सफाई करने वाला रोबोट का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। असम के गुवाहाटी में मैनहोल सफाई करने वाला रोबोट बंदीकुट का उद्घाटन किया गया है और इस रोबोट को पाने वाला गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर बन गया है। और गुरुग्राम, कोयम्बटूर के बाद ऐसा रोबोट पाने वाला गुवाहाटी देश में तीसरा शहर बन गया है। इस रोबोट को मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है। अच्छा, अब चलिए असम से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे असम की कैपिटल है दिसपुर, असम की चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, असम की गवर्नर है जगदीश मुखी, गुवाहाटी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय लंबा और असम राज्य का राज्यसभा में सीट है 7 और लोकसभा में सीट है 14। और असम राज्य का राजकीय पशु है एक श्रृंग गेंडा, असम राज्य का राजकीय पक्षी है उड्डाक, असम राज्य का राजकीय पुष्प है कोपो फूल और राजकीय वृक्ष है होलोंका वृक्ष। और हाल ही में असम राज्य ने पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। और हाल ही में असम राज्य ने देहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी नेशनल पार्क में परिवर्तित करने के लिए निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान को शुरू किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने इस बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने इस अभियान को महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के किसानों को उनकी उत्पादित फसलों के संरक्षण और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया है। और इस अभियान के तहत किसानों को 3 साल के लिए इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस स्थापित हुआ था 2008 में।
इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका एमडी एंड सीईओ है संजीव श्रीनिवासन और इसका टैगलाइन है जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परवेज खान का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो परवेज खान बॉलीवुड के एक दिग्गज एक्शन डायरेक्टर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है बॉलीवुड के फेमस एक्शन डायरेक्टर परवेज खान और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेटीएम मनी के सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है वरुण श्रीधर और इन्हें अभी पूर्व एमडी एंड सीईओ प्रवीण जाधव के स्थान पर पेटीएम मनी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अच्छा, पेटीएम स्थापित हुआ था 2010 में और इसकी स्थापना विजय शेखर शर्मा ने किया था। इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुनील यादव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यह है सुनील यादव और वे टेलीग्राम चैनल एसएस मोटिवेशन का संस्थापक है और उन्हें अपने इस चैनल के माध्यम से समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो अभी प्रकाशित हुआ क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इस पुस्तक को वायरल वी आचार्य ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यह है वायरल वी आचार्य की लिखी हुई पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के वित्तीय स्थिरता को बहाल करने और निरंतर सुधार के लिए कई ठोस योजना को वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस दिन को प्राकृतिक संसाधनों जिन पर हम सभी भरोसा करते हैं और जिनके बिना हम एक पल भी जी नहीं सकते, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और पेड़, इन सभी की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यह है क्रिकेटर रजत भाटिया और वे आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं और वे अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमकुम का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कुमकुम बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेत्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यह है बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री कुमकुम। इनका असली नाम था जेबुन्निसा और हाल ही में इनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपनी भूमिकाएं निभाई थी, जिसमें मदर इंडिया, ललकार, आंखें, गीत ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को अभी प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यह है हार्दिक सतीश चंद्र शाह और इन्हें अभी सह टर्मिनस के आधार पर यानी अगले आदेश तक के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोविड-19 के प्रसार को रोकने या कम करने के लिए आश्रय मेडिकल बेड को विकसित किया है? तो DIIT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने या कम करने के लिए आश्रय मेडिकल बेड को विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह है आश्रय मेडिकल बेड और ये कोविड-19 रोगियों के सांस छोड़ने और एरोसॉल को फिल्टर करने और कीटाणु रहित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन निजी यूपीआई पेमेंट लिंक mpay.me को लॉन्च किया है? तो मोबीक्विक ने अभी निजी यूपीआई पेमेंट लिंक mpay.me को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस पेमेंट लिंक की मदद से उपयोगकर्ता कहीं भी पैसा भेज सकता है
और कहीं से भी पैसा प्राप्त कर सकता है और इसे मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी चलाया जा सकता है। अच्छा, अब चलिए मोबीक्विक से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। मोबीक्विक स्थापित हुआ था 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और इसका सीईओ है बिपिन प्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है? तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। शिक्षा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और इस मंत्रालय के नेतृत्व में है मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रॉब अवार्ड जीता है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रॉब अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यह है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य और इसे साल 2017 में केरल के आलाप्पुझा जिले में शुरू किया गया था और अभी इसे इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय मामलों के मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस मंत्रालय को यह अवार्ड एक परियोजना जिसका नाम है आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों के सशक्तिकरण, इसके लिए प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, ये था 2 अगस्त से 17 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।